हेलो वीवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बीम और स्लैब पढ़ने के बाद में आज का हमारा टॉपिक आता है कॉलम। आज हम पढ़ेंगे आरसीसी कॉलम के बारे में। आपको बताता हूँ पेपर के उससे ये इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। आरसीसी कॉलम के बारे में क्या क्या हमको उसने डाटा दिया होगा, तो मैंने अलग से डाटा नहीं लिखा, इसी में जो डाटा लिखा इसी में से बताऊंगा आपको क्या क्या वो डाटा देगा। सबसे पहले इसमें स्केल लेंगे 1:20 का। बात करते हैं इसके प्लान की। आपको एक कंक्रीट ब्लॉक देगा, फिर आपको देगा फुटिंग लेंथ, बताएगा आपको कि मेन डाया जो है फुटिंग में कितने का डाला गया है। अब पहले हम बनाते हैं इसको, देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको इसका जो कंक्रीट ब्लॉक है वो बनाना पड़ेगा। ये जो है ये है स्क्वायर कॉलम, स्क्वायर कॉलम। और सिलेबस में हमारे में सर्कुलर कॉलम भी है, जो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन कराया था आरसीसी ड्राइंग का तब बताया था। तो जो एग्जाम में आता है ज्यादातर स्क्वायर ही आता है। मैं आपको सर्कुलर भी बता दूंगा, इसके बाद में सर्कुलर की बात करेंगे हम। तो मेरा स्क्वायर कॉलम है। तो 15 mm मैंने आपको बताया था, जितने भी डायमेंशन में लेके चलता हूँ ड्राइंग में mm में ही लेके चलता हूँ। तो मेरी कंक्रीट ब्लॉक कितना 1500 mm, यानी 1500 यहां से यहां तक। 1500 को 20 से डिवाइड करेंगे आप। मैंने 20 का स्केल लिया है ना, मैंने 20 का स्केल लिया है। 1500 को 20 से आप डिवाइड करेंगे, जितना भी आपका आएगा। आप यहां से लेके यहां तक सेंटीमीटर खींचें, कितना सेंटीमीटर आएगा आपको बता देता हूं। 7.5 सेंटीमीटर आपका आएगा। ये 7.5 ये और आपकी 7.5 ये और 7.5 स्क्वायर है ना। हाँ, तो उसके बाद में फिर अंदर खींचेंगे 1200 mm का। यहां से लेके यहां तक 1200 mm, यहां से लेके यहां तक 1200 mm और ये भी 1200 mm। आपको एक अच्छा सरल बता दो कैसे आप खींच लेंगे 1200 mm को। जैसे मेरा 1500 mm है और मुझे अब खींचना 1200 mm का, मेरा 300 mm कम हो गया, यानी 1500 है 1200 हो गया, अब 300 हो गया। तो 1.5 mm दोनों तरफ से कम कर देना, यानी 1.5 सेंटीमीटर इधर से, 150 mm इधर से, 150 mm इधर से, और ये खींच लेना। ये हो गया मेरा 1500 mm का, ये हो गया 1200 का, ये हो गया। अब इसके बाद मैं स्टील प्रोवाइड करूंगा, लेकिन स्टील प्रोवाइड करने के पहले मुझे कॉलम बनाना है। जो कॉलम मेरा होगा, ये तो मेरी फुटिंग है, फुटिंग का प्लान है, लेकिन कॉलम मेरा क्या, ये मेन है कॉलम। इसी को तो आप कॉलम बोलेंगे, जो ये खड़ा हुआ है इसी को तो बोलेंगे कॉलम। ये तो आपकी इतनी जो फुटिंग है ना, ये तो अंदर हो गई, आपको ये दिखेगा ना ऊपर। तो कितने का दिया है मुझे, 300 दिया है। ये यहां से लेके और यहां तक इसकी जो लेंथ है वो है 300 mm, यानी 20 का अगर मैं डिवाइड करता हूं, 20 का मैंने स्केल लिया है, तो मेरा कितना आ गया 15 mm। तो यहां से यहां तक 15 mm, फिर इधर 15 mm आऊंगा, इधर की साइड 15 और इधर की, यानी एक स्क्वायर बना लूंगा 15 mm का। उसके बाद में मुझे बनानी है स्टीरअप्स इसके अंदर। क्यों, ये क्या मेरा, ये मेरा क्लियर कवर है। क्लियर कवर ये रहा, कितना दिया मुझे 40 mm का, यानी 40 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा, 2 mm आ गया। 2 mm में चारों तरफ से छोड़ूंगा क्योंकि मेरा क्लियर कवर है। उसके बाद में इस तरह एक लाइन खींचूंगा जो स्टीरअप्स है, और इसको 135 के एंगल पे अंदर को मोड़ दूंगा। ये कितना लंबाई होगी मैंने आपको बताया था, ये बीम में बताया था, सभी बीमों में मैंने आपको बताया था, ये होता है मेरा 10.5। अब जैसे जो स्टीरअप्स है मेरा 8 mm डाया का है, तो ये हो गया मेरा 80 mm। 8 की गुणा हो जाएगी 5 की जगह पे। 80 को फिर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो मेरा हो गया 4 mm का, यानी यहां से लेके और यहां तक मेरा हो गया 4 mm। उसके बाद में इसमें एक एक सरिया डिवाइड कर दूंगा स्टील को। तो ये मेरा क्या वो है स्टीरअप, जो भी नीचे मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी 8 mm डाया का। इसे हम लेटरल स्टीरअप्स भी बोलते हैं और टाई स्टीरअप्स भी बोलते हैं, इसलिए मैंने दोनों शब्द लिख दिए इसके, लेटरल और टाई। @ 300 mm सेंटर टू सेंटर मेरा ये बना हुआ है। अब मैं सरिया यानी स्टील को प्रोवाइड करता हूँ।
ये इतना बनाने के बाद में फिर हम करेंगे स्टील प्रोवाइड। सबसे पहले जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ उसी तरह आपको बनाना है। अब आप पहले फुटिंग बना देते हैं, फुटिंग बना दी, फिर उसके बाद में ये आप पहले कंक्रीट ब्लॉक बना दिए, फुटिंग बना दी, फिर सरिया डालनी चालू कर दी, तो इसमें आपको दिक्कत आएगी। पहले इसके बीच भी बिल्कुल बीच में अगर 16 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर पे ये बनाना है आपको 300 mm का ये, और ये स्टीरअप्स डालने 2-2 mm छोड़ के क्लियर कवर को। फिर उसके बाद में सरिया डिवाइड कर देनी है आपको 8 mm डाया लेटरल। ये इतना बनाने के बाद में फिर मैं आपको अब बात करते हैं, पहले हम बनाएंगे सरिया डिवाइड। तो ये यहां से 2 mm आप छोड़ेंगे, यानी कवर जो होगा आपका 2 mm का कवर छोड़ेंगे साइड में से। 12 mm डाया की मेन फुटिंग बार 150 mm सेंटर टू सेंटर वॉथ पे, यानी ये भी 12 mm की है आपकी और ये भी 12 mm की है। यहां से लेके यहां तक का इसका जो गैप है वो है 150 mm, यानी 150 को 20 से डिवाइड करेंगे जितना आएगा आपका। सपोज करो 6 mm आता है तो यहां से यहां तक 6 mm, फिर 6 mm पे निशान लगाते हुए आप नीचे तक आएंगे और ये इस तरह से पूरी सरिया मतलब स्टील डालते हुए आएंगे लाइन खींचते हुए। उसी के बाद फिर इधर से आप क्लियर कवर छोड़ेंगे 2 mm और फिर 6 mm का निशान लगाते हुए जाएंगे और फिर सरिया को डिवाइड कर स्टील डिवाइड कर देंगे आप पूरा। ये मेरी फुटिंग बन गई, यानी प्लान बन गया है। और जो ये वर्टिकल आपने वर्टिकल वाली जो आपकी स्टील है, ये मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 300 mm आपकी वर्टिकल वाली फुटिंग होनी चाहिए। ये मिनिमम की उसमें है, मिनिमम तो 300 mm तो होनी चाहिए। ये हो गया मेरा फुटिंग का काम। अब मैं इसका एलिवेशन देखता हूं। मैंने आपको पहले बताया था आपको अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है। एलिवेशन में लाइन क्या करना है, ये मेरी फुटिंग थी तो आप स्केल रखेंगे यहाँ पे और नीचे ले आएंगे इसकी लाइन को, ये खींच देंगे, ऐसे इधर की साइड में कर देंगे, इसी तरह यहाँ पे नीचे ले आएंगे। इतना करने के बाद में जो फिर ये वाली ये आपकी फुटिंग है, यहाँ पे स्केल रखेंगे, ये वाली ऊपर से ले आएंगे, इससे इस लाइन से इस वाली से ये नीचे आ जाएगा, ये वाला भी नीचे आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि ये तो ऊपर से मेरा आ गया, यानी ये कितना है 1500 mm एमडी रख के ऊपर से मैं ले लूंगा इसको, 1500 mm हो गया मेरा। उसके बाद मुझे 250 mm ऊपर जाना है, 20 का डिवाइड कर दूंगा जितना आएगा, आपको पता ही है स्केल के अनुसार चलना है हमको। तो 250 mm ऊपर जाने के बाद में ये जो है मेरे 150 mm है, ये भी मेरा 150 mm, ये कितना है मेरा 1200, यानी ये फुटिंग जो है मेरी 1200 है, यानी 300 mm मेरी कम हो गई। तो 150 mm इधर छूट गया और 150 वाला इधर का ही है। ये मेरा यहाँ तक बन गया। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, 150 ऊपर की तरफ जाना और 150 इधर जाना है। 150 जाने के बाद में यहाँ से लेके और यहाँ तक टोटल कितना मेरा ग्राउंड लेवल है, यानी ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक का पोर्शन मेरा जमीन में अंदर है, यानी जो मेरा ग्राउंड लेवल होता है अर्थ का, उसके ये अंदर डिवाइड है, पूरा का पूरा अंदर बना हुआ है ये। तभी तो आपको अगर कोई कॉलम आप देखते तो आपको कितना दिखता है एरिया, बस ये दिखता है कि हाँ कोई कॉलम बना हुआ, आप ये देखते हैं बस। मेरा इतना ग्राउंड लेवल है 1100 mm पे ऊपर जाके। मैंने आपको बताया था सारी डायमेंशन mm में होती है मेरी। 1100 mm पे मेरा ऊपर जाके ग्राउंड लेवल बना हुआ है और यहाँ से आप 150 mm मापेंगे और इधर को एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब ये कितनी है देखो, ऊपर से ये 300 mm है, जो मैंने ये बताया था कॉलम 300 mm, मुझे ये तो दिखेगा, ये तो मेरा फुटिंग में अंदर चला गया। इस तरह से आप लाइन खींचेंगे ये वाली नीचे, फिर इसकी लाइन भी नीचे आ जाएगी आपकी। और जो ये मेरा गैप है, आपको यहाँ पे गैप मापने की जरूरत नहीं, ये वाला जो गैप है आपका, ये वाला जो गैप है, इसी पे आप स्केल रखेंगे और नीचे लाइन ले आएंगे और इसकी भी आप नीचे लाइन ले आएंगे। ये मेरा क्लियर कवर हो गया। आपको 150 mm जाने के बाद में ये आपका 300 mm है, पॉइंट रख लेंगे आप 300 बीच में लाके 300 mm को 150 इधर डिवाइड कर देंगे और 150 इधर करके अपना पॉइंट रख के और ये वाले पॉइंट आप इनको मिला देंगे। यहाँ पे रखने के बाद में 150 इधर 150 इधर और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। इतना बनने के बाद में इसको हम ऊपर करेंगे। कितना करेंगे अब देखो, पहले यहाँ तक करने के बाद में अब 1100 mm
ये 1100 mm है यहाँ तक ग्राउंड लेवल है मेरा। इससे ऊपर जाना है आपको। क्वेश्चन में अगर देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता तो आप इतना बनाने के बाद में ऊपर ब्रेक लाइन लगाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन में दिया था मुझे 3500 mm का ये मेरा कॉलम है, 3500 mm का कॉलम है। तो अगर मैं 3500 mm बनाऊंगा तो आपको पता, अगर 3500 mm पूरा बनाऊंगा 20 का डिवाइड करके, तो मेरा यहाँ से लेके, अब देखो जैसे मैं आपको बता देता हूँ 3500 है, अगर मैं 20 का डिवाइड करता हूँ 2 7 5 ये 175 mm, तो आपका 17.5 सेंटीमीटर यहाँ से देखो ये इतना ऊपर जाएगा यहाँ तक। और जो प्लान बनाने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, फिर आपको पेपर में भी इतना ऊंचा नहीं बनाना, कहीं बड़ा कर दें। तो इसका सिंपल तरीका क्या, बीच में ब्रेक लाइन कर देंगे कि मेरा, फिर यहाँ से यहाँ तक आप दिखा देंगे 3500 mm है, और ये बीच में ब्रेक लाइन लगा देंगे अपने। ये आपका क्लियर कवर है। और अगर मैं यहाँ पे आपकी शो करूं तो देखो यहाँ लिख देता हूँ आपका, ये है क्लियर कवर। कितना था क्लियर कवर, 2 mm। उसके बाद में जो ये आपका ये है, ये कौन सी है, ये वाली, ये जो 12 mm वाली नहीं है, ये आपकी ये वाली है वर्टिकल, ये वाली। अच्छा यहाँ पे ये वाली जो है आपकी वर्टिकल वाली, ये है 16 mm डाया की 4 नंबर मेन वर्टिकल बार्स पड़ी हुई है। यानी ये जो 16 mm डाया वाली है आपकी, ये वाली है, सॉरी ये वाली, सोलह mm की डाया की है, वर्टिकल है। और आपके 4 नंबर ये पड़े हुए, 4 ही पड़ेंगे क्योंकि स्क्वायर कॉलम में हमारे 4 पड़ते हैं मिनिमम, और सर्कुलर की बात करूं तो 6 मिनिमम स्टील उसमें मेरी पड़ती है। उसके बाद में ये आपका क्लियर कवर है। ये जो मैंने स्टीरप्स यहाँ पे बताई थी आपको, ये वाली जो स्टीरप्स बताई थी यहाँ पे, ये 8 mm डाया की थी और 300 mm सेंटर टू सेंटर थी। यानी 300 mm को अगर मैं 20 mm से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ गया मेरा, 15 mm। यहाँ से 15 mm आना और ये स्टीरप्स डाल देना। इसी तरह नीचे तक आप स्टीरप्स डालते हुए चले जाएंगे। नीचे तक स्टीरप्स डालने के बाद में 15 mm पे ये आपकी स्टीरप्स है। फिर आप नीचे आते हैं, नीचे से 2 mm ऊपर जाने के बाद में स्टील डिवाइड करेंगे आप। ये क्या, कौन सी स्टील है, अगर मैं इधर से इसको एलिवेशन को इधर से देखूं तो मुझे एक ये दिखेगी और ऊपर से ये आती हुई दिखेगी यहाँ पे, ये वाली इसकी मोटाई दिखेगी मुझे इधर से। तो ये मेरी नीचे बनी हुई है, एंड कवर छोड़ के दोनों तरफ से, क्लियर कवर इधर से छोड़ के मेरा ये वाली मैंने, ये वाली है। और ये वाली जो है ये रही 150 mm का गैप छोड़ते हुए। आपको जो ये वाली जो वर्टिकल आएगी इसको आप 90 डिग्री पे कुछ लेंथ तक इसको मोड़ देना है। तो ये आपका आरसीसी कॉलम बना, जो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया। आई होप आपको समझ में भी बहुत अच्छी तरह आया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार की तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट में प्रॉब्लम लिख दें आपकी, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। और आप इस वीडियो को शेयर करें।